आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देती है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जानकारी हम लोग के पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, यानी कार को कितने में खरीदा गया, अंकित मूल्य पर 24% का छूट देकर। यानी कि कार का क्रय मूल्य तभी निकाल सकते हैं जब अंकित मूल्य हम लोग के पास हो। क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य जितना होगा उसी पर 24% का छूट देकर के कार को खरीदा गया। यानी तीन चीज का जानकारी हम लोग के पास होना चाहिए। अंकित मूल्य पर छूट के साथ कार को खरीदा जा रहा है, यानी अंकित मूल्य, खरीदा गया कार को तो क्रय मूल्य, और उसके बाद बेचा जा रहा है यानी विक्रय मूल्य। ये तीन चीज का जानकारी हम लोग को होना चाहिए। अब कार को खरीदा कितना में गया? अंकित मूल्य पर 24% की छूट के साथ। अंकित मूल्य पर, यानी जब तक अंकित मूल्य नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम लोग कार का क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। तो मान लिया कार का अंकित मूल्य 100। अब यदि कार का अंकित मूल्य 100 है तो 100 पर 24% का छूट ले करके कार को खरीदा जा रहा है। 24% का मतलब 100 में 24 का छूट। यदि अंकित मूल्य 100 तो 24% का छूट यानी 76 में खरीदा जाएगा। 100 में 24 कम करके कार को खरीदा गया। बेचा कैसे जा रहा है? अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर कार को बेचा गया। अंकित मूल्य यदि 100 तो 20% अधिक का मतलब 100 में 20 बढ़ाकर, तो 100 में 20 बढ़ाकर यानी कितना बिकेगा? 120 में। कार को खरीदा गया 76 में, बेचा गया 120 में। ये जो भी मान हम लोग का निकल रहा है वो अनुपात में निकल रहा है, न कि कार का एक्यूरेट क्रय मूल्य 76 है और विक्रय मूल्य 120 है। ये हम लोग का प्रतिशत में माल निकालना है, इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो खरीदा गया 76 में, बेचा गया इतने में, तो कितने का फायदा आ गया? 120 में से 76 को घटा देंगे, 44 का लाभ। लेकिन निकालना प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100 भाग देंगे। 19 चौक 76, 11 चौक 44। 11 में 100 से गुना करेंगे, 1100 बटा में 19 भाग देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 19 बचे 95, 19 सात 133, बचेगा 17 बटा 19। आ गया हम लोग का कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको? ऑप्शन नंबर बी 57.17 बटा 19% का लाभ हुआ। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को जितना अंकित किया उस पर 20% का छूट देता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। यानी ऐसा करने पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हम लोग को निकालना है। सबसे पहले क्रय मूल्य था उसके पास, जितना में सामान वो खरीदा, उस पर 25% बढ़ाकर वो अंकित करता है यानी अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर 12% का छूट देकर के उसको बेच दिया यानी विक्रय मूल्य। अब इसको हम लोग सेट करके लिखेंगे, क्या आएगा? 25% बढ़ा करके अंकित करता है, 25% बढ़ाकर अंकित करता है यानी, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी 4 में 1 बढ़ा करके वो अंकित करेगा। और किस पर बढ़ा रहा है? क्रय मूल्य से 25% अधिक बढ़ा रहा है। 4 में 1 का वृद्धि, और यहाँ कहा जा रहा है क्रय मूल्य से, यानी 4 हम लोग का क्या हो गया? क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य यदि 4 तो 4 में 1 का वृद्धि करके अंकित कर देगा, तो 4 में 1 का वृद्धि करेगा, हो जाएगा 5। यानी क्रय मूल्य यदि 4 तो एमपी यानी अंकित मूल्य हो जाएगा 5। ये हो गया अनुपात में। अब क्या कहा जा रहा है? ग्राहक को 12% का छूट देकर के सामान को बेच देता है। तो 12% का मतलब क्या होता है? 12% को यदि हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 3 चौक 12, 25 चौक 100, यानी 25 में 3 का छूट। और छूट किस पर दिया जाता है? तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी 25 क्या हो जाएगा हम लोग का? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यदि 25, तो 25 पर 3 का छूट देकर के बेचेगा तो कितने में बेच देगा? 22 में। अब हम लोग क्या करेंगे? सबको एक साथ मिलाएंगे। यहाँ अंकित मूल्य हम लोग का 5 दिख रहा है, यहाँ 25। जब दोनों अंकित मूल्य ही है
तो दोनों का मान समान होना चाहिए। अब दोनों का मान सेम नहीं है तो दोनों का मान क्या करेंगे, सेम करेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 5 को 25 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। जब यहाँ 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 और 5 हम लोग का एक अनुपात में है। अब गुना करेंगे, 4 पच्चे 20, यहाँ तो 25 हो ही जाएगा, क्योंकि एक ही बार 25 लिखना है, या तो इस 25 को लिखे या इस 25 को लिखे, क्योंकि दोनों अंकित मूल्य है तो एक बार 25 लिखाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ 22। यानी कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान ये आ गया। निकालना है लाभ, तो लाभ कैसे निकलेगा, 20 का सामान 22 में बेचा गया, कितने का लाभ हो गया, 2 का। तो निकालना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100, काट देंगे, 20 पचे 100, 5 दूना 10, 10% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और वस्तु बी को कुल इतना रुपए में खरीदा। ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, यानी जब ए को 16% की हानि पर बेचता है और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। कहा जा रहा है कि ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लोग देख रहे हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। जब दोनों का विक्रय मूल्य सेम है तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य ए का और बी का। ए को कितने में बेचा गया, 16% की हानि पर। इसका मतलब ए को बेचा कितने में जा रहा होगा, 100 का सामान 16 कम करके, 16 का लॉस हुआ, 16 कम करके यानी 84 में बिकेगा, 84% में ए बिका। बी को कितने बेचा गया, 20% के लाभ पर, यानी 100% का सामान 20% ज्यादा में, यानी 120% में बिका। ये हो गया हम लोग का ए का विक्रय मूल्य, ये हो गया बी का विक्रय मूल्य। इसको अनुपात में हम लोग बदल लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 12 सत्ते 84, 12 दही 120, ये आ गया हम लोग का अनुपात में मान, ए का विक्रय मूल्य इतना, बी का विक्रय मूल्य इतना। अब कहा जा रहा है कि यहाँ विक्रय मूल्य सेम है। जब कहा जाए कि विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधे यहाँ का संख्या यहाँ आ जाएगा और यहाँ का संख्या यहाँ आ जाएगा, यानी क्रॉस करते हुए एक दूसरे का स्थान चेंज हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 7, यानी ये हो गया ए का क्रय मूल्य, ये हो गया बी के क्रय मूल्य का अनुपातिक मान। टोटल क्रय मूल्य कितना है, 2312। यहाँ हम लोग टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे तो 10 और 7 हो गया 17। अनुपात में टोटल क्रय मूल्य 17, जबकि यहाँ कहा जा रहा है रुपया में इतना, तो कह सकते हैं कि 17 का मान ही 2312 रुपया है। निकालना क्या हम लोग को, ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर। तो यहाँ निकालेंगे ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर कितना, 10 में से 7 गया 3, लेकिन ये अंतर किस रूप में आया है, अनुपात के रूप में। क्यों, क्योंकि 10 और 7 क्या है, अनुपात है, तो घटाने पर भी अंतर किसका आया होगा, अनुपात का। इसी 3 का मान निकालना है हम लोग को, यानी 3 अनुपात का मान जो आएगा वही हम लोग का ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर होगा। अब एक का मान निकालेंगे पहले, तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 7 6 13, 17 तिया 51, 17 छक्का 102, एक अनुपात का मान 136 हो गया। हम लोग को निकालना कितना का, 3 अनुपात का मान, क्योंकि निकालना था अंतर और अंतर कितना आया 3, तो 3 अनुपात का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक अनुपात के मान से यानी 136 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 36 18, 13 39 40, यानी कि ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर कितना, 408 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है। वह एक को 15% की हानि पर, दूसरे को 19% के लाभ पर बेच देता है। तत्पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां समान मूल्य पर बेची, यानी विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। दोनों घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
क्या कहा जा रहा है, विक्रय मूल्य सेम है। जब विक्रय मूल्य सेम है तो लिखेंगे पहले घड़ी का विक्रय मूल्य, दूसरे घड़ी का विक्रय मूल्य। क्या, विक्रय मूल्य यानी एसपी। पहले घड़ी को कितना बेचा गया, 15% की हानि पर, यानी 100 में 15 कम करके 85% में बेचा गया। दूसरे घड़ी को 19% के लाभ पर, यानी 100% में 19% को जोड़कर, लाभ का मतलब ज्यादा, 19% ज्यादा, तो 119% में बिका। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग काट करके अनुपात में बदलेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 17×5 = 85, 17×7 = 119। ये हो गया हम लोग का पहले घड़ी का विक्रय मूल्य, दूसरे घड़ी के विक्रय मूल्य का अनुपातिक मान। हम लोग को चाहिए क्रय मूल्य, तो लिखेंगे क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य चाहिए। अब क्रय मूल्य के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोनों का घड़ी का विक्रय मूल्य सेम है। जब ऐसा कहा जाए कि दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य सेम है, तब यहां से ये यहां आ जाएगा और यहां से ये यहां आ जाएगा। किसके लिए, क्रय मूल्य के लिए। यानी पहले घड़ी का क्रय मूल्य का अनुपातिक मान 7 और दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य का अनुपातिक मान हो जाएगा 5। ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य का अनुपातिक मान। कहा जा रहा है दोनों घड़ी का टोटल क्रय मूल्य कितना, 480, जबकि यहाँ टोटल हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो आ रहा है 12। हम लोग का अनुपात में टोटल क्रय मूल्य 12 आया और यहाँ कहा जा रहा है रुपया में 480, यानी कह सकते हैं कि इसी 12 का मान 480 है। क्या, 480 रुपया। निकालना क्या है, दोनों घड़ी का क्रय मूल्य, दोनों घड़ी का क्रय मूल्य यानी अलग अलग रेट निकालना है। तो अनुपात में पहले घड़ी का क्रय मूल्य कितना, 7, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य कितना, 5, यानी 7 और 5 का मान निकालना है। तो उसके लिए 1 का मान निकालेंगे, तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 1 अनुपात का मान 40, तो 5 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात के मान से गुना करेंगे, यानी 40 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, 200। 1 अनुपात का मान 40, तो 7 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात के मान से यानी 40 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 280 रुपया ये हो गया और 200 रुपया ये हो गया। तो पहले घड़ी का क्रय मूल्य, दूसरे घड़ी का क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 रुपया है। यदि अपेक्षित लाभ 19% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अपेक्षित लाभ का मतलब यदि उसी वस्तु को 19% पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला विक्रय मूल्य क्या है। पहला विक्रय मूल्य यदि 12.5% के लाभ पर बेचा जाता तो कितने बेचा जाता, 100% में 12.5% जोड़कर, यानी 112.5% में सामान बिकता। दूसरा, यदि 10.5% की हानि पर बेचा जाता तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना, 10.5% हानि का मतलब 100% में 10.5% को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 89.5%। दोनों के बीच का अंतर इतना है, यहाँ हम लोग अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 तो 0 हो गया, 9 3 12, 8 1 9 2 11। परसेंटेज में अंतर तो आ रहा 23%, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है रुपया में अंतर कितना, 161, यानी कह सकते हैं कि इसी 23% का मान है 161 रुपया, क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 161 रुपया। क्या करेंगे हम लोग, 1% का मान निकालेंगे, 23 एकम 23, 23 7 161, 1% का मान 7 रुपया। निकालना क्या है, 19% लाभ पर बेचा जाता तो 19% लाभ के लिए कितना बिकता, 100% तो रेट पहले ही रहता है, 19% लाभ के लिए टोटल कितना बेचना होगा, 119% में, यानी 119% का मान निकालना है। तो ये 119 तभी होगा जब इसमें 119 से गुना करेंगे। जब यहाँ किए हैं तो यहाँ भी हम लोग को 119 से गुना करना पड़ेगा, दोनों साइड में गुना करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा हम लोग का 119 और ये परसेंट, यानी 119%। यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 9 7 63 के 3, 11 7 77, 713 83, यानी 119% का मान आ गया 833 रुपया। इसका मतलब कि 19% लाभ पर यदि वस्तु को बेचा जाएगा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 833 रुपया।